नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रल। इंटीग्रल दो तरीके के होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रल। और इनडेफिनिट इंटीग्रल जो है हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.7 तक 7.1 से 7.7 तक के जो एक्सरसाइजेस हैं वो इनडेफिनिट इंटीग्रल में आती हैं। और जो 7.8 तो हमारे सिलेबस से रिड्यूस्ड हो गया, तो 7.9 से 7.11 तक डेफिनिट इंटीग्रल्स में आते हैं। तो हमें पढ़ना है इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे एंटी डेरिवेटिव। व्हाट एंटी डेरिवेटिव। अब एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास है वाई का हम डेरिवेटिव निकालेंगे या डिफ्रेंशिएट करेंगे। मान लीजिए हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई dx. When we differentiate y, then it give dx. When we anti-derivate, अगर हम इसी को y को हमने डेरिवेट किया तो dy बाई dx बना। अगर हम dy बाई dx को एंटी डेरिवेट करेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे, जब हम y को इस तरफ ले गए डेरिवेटिव बना के, तो ये dy बाई dx हुआ। अगर हम dy बाई dx को इस तरफ ले जाएंगे तो ये फिर से y बन जाएगा। और इसी को जब dy बाई dx y बनता है वापस आके, तो इसी को हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। और इसी एंटी डेरिवेटिव को हम बोलते हैं इंटीग्रल। इसी एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रल बोला जाता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे हमारे पास x है, x का हमने डेरिवेटिव लिया, x का डेरिवेटिव लिया तो 1 आया। अब 1 का हम इंटीग्रल लेंगे, मीन्स एंटी डेरिवेटिव करेंगे। इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव एक ही चीज़ है, तो इंटीग्रल करेंगे तो ये फिर से x बन जाएगा। तो यही होता है क्या, एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल। दूसरा एग्जांपल, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, जैसे हमने लिया साइन x का डेरिवेटिव करेंगे। जब हम साइन x का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है, cos x। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। अगर हम cos x का इंटीग्रल निकालेंगे तो ये होगा साइन x। इंटीग्रल क्या होगा, साइन x। थर्ड एग्जांपल, इफ़ वी हैव tan x। अगर हमारे पास tan x है तो tan x का डेरिवेटिव करेंगे। tan x का डेरिवेटिव करने पर हमारे पास आएगा sec स्क्वायर x। और sec स्क्वायर x का हम अगर इंटीग्रल निकालेंगे तो वो होगा tan x। तो एंटी डेरिवेटिव यही होता है कि जैसे हमने किसी फंक्शन का डेरिवेशन निकालना है या किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है या डेरिवेटिव उसका निकालना है, तो जो डेरिवेटिव उसका निकलेगा उस डेरिवेटिव से फिर से उसको एंटी डेरिवेटिव करके, मीन्स जिस फंक्शन से हमने उसको डेरिवेट किया उसी फंक्शन को फिर से आना एंटी डेरिवेटिव कहलाता है। इसको हम इंटीग्रल भी बोलते हैं। इंटीग्रल is equal to anti derivative, both are same। डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव दोनों सेम है, चाहे आप इसको इंटीग्रल बोलें चाहे इसको एंटी डेरिवेटिव बोलें। अब इसके बाद देखिए डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं f ऑफ x से, where we can differentiate it as dy dx fx and it is form fx। जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं dy dx फॉर्म करके, तो हमारा जो डिफरेंशिएशन के बाद जो हमारा आता है वो fx कोई फंक्शन आता है। इसी तरह हम इंटीग्रेशन में करेंगे
इंटीग्रेशन में करेंगे तो हमारा ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होगा इंटीग्रेशन का साइन और एफ एक्स डी एक्स। कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन, कुछ भी। मान लीजिए हमारे पास 3x² + 2 है, तो उसमें हम सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और उसके बाद dx लगाएंगे। सो इंटीग्रेशन में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और डेरिवेटिव में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है कुछ फार्मूले, तो हम फार्मूले देखेंगे। मेरे पास है फार्मूला। तो सबसे पहला फार्मूला जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx = x। अब x के साथ हम हमेशा एक कांस्टेंट लेंगे, चाहे वो k ले या c ले, कुछ भी एक कांस्टेंट लेंगे। सेकेंड फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ cos x, और cos x का sin x का डेरिवेटिव क्या होता था? cos x होता था। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x + k होगा। थर्ड फार्मूला sin x dx। अब हमारा sin x का फार्मूला क्या होता था? cos x का फार्मूला क्या होता था? -sin x। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? -cos x + k। एंड नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx। अब इसका इंटीग्रेशन tan x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता था? sec² x। तो sec² x dx का इंटीग्रेशन होगा tan x + k। उसके बाद हम करेंगे cosec² x dx का। तो ये cosec² cot का क्या होता है? cot x का होता है cosec² x, तो डेरिवेटिव में। तो इंटीग्रेशन में cosec² x dx का होगा -cot x + k। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा और फार्मूले हैं वो है sec x tan x। अब डेरिवेटिव में sec x tan x का फार्मूला होता है, sec x का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x + k, जो k है वो कांस्टेंट है, वो सभी में लगेगा। उसके बाद हमारा जो फार्मूला है वो है cosec x cot x dx। अब माइनस इसका होगा -cosec x + k। अब हमारे पास क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब हम डेरिवेटिव में क्या करते थे? अगर हमारे पास log x है तो इसका हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते थे, इसका डेरिवेटिव लेते थे, ये होता था 1/x। तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे? 1/x का इंटीग्रेशन हमको करना है, तो वो हो जाएगा log mod x + k। अब हम इसके बाद निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। तो हम डेरिवेटिव में भी देखते थे, अगर हम किसी e⁻x का डेरिवेटिव निकालते थे वो सेम आता था, तो इंटीग्रेशन में भी सेम ही आएगा ex + k। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है हमारा e⁻x dx। e⁻x dx में क्या होगा? अब इसमें देखिए e⁻x dx में e⁻x dx। तो इसमें हम क्या करेंगे? e⁻x हमारे पास है और हम नीचे ले लेंगे log a, क्योंकि हमने a का डिफ्रेंशिएशन किया तो a आया + k। तो हो जाएगा हमारा e⁻x log a + k। अब जो लास्ट फार्मूला है हमारे पास वो है इंटीग्रेशन x⁻n dx। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए हमने डेरिवेटिव में पढ़ा था कि अगर किसी का पावर a⁻n है तो हम इसको लिखते थे an + 1 एंड n + 1। सो बिल्कुल इसी तरह इसमें भी होगा x⁻n + 1 अपॉन नीचे भी n + 1। सो दीज आर द फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रल। ये